बच्चों अभी आपके सामने गणित भाग 1 प्रश्न संग्रह 3.4 का 5वां सवाल नज़र आ रहा है। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान अंकित किया गया। बाद में ध्यान आया कि अंकित जानकारी समांतर श्रेणी में है, अर्थात अंकित जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला में है। सोमवार से शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। क्या अधिक है? सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल अधिक है। किससे अधिक है? मंगलवार और शनिवार के तापमान के योगफल से अधिक है। ठीक है। साथ ही साथ हमें और एक जानकारी दी गई है कि बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो। देखिए ये एक जानकारी और दी गई है। हमें हर दिन का तापमान यहाँ ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों हम मानेंगे कि हर दिन का तापमान को हम किसी सिंबॉलिक फॉर्म में यानी सांकेतिक रूप में हमें मानना होता है। सोमवार का तापमान हम मानेंगे T1 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार का T2 डिग्री सेंटीग्रेड, बुधवार T3 डिग्री सेंटीग्रेड, गुरुवार T4 डिग्री सेंटीग्रेड, शुक्रवार T5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड शनिवार जो है लास्ट वाला उसे हम मानेंगे T6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। अब बुधवार का तापमान प्रश्नानुसार हमें कितना मिला है बच्चों? -30 डिग्री सेंटीग्रेड या कहो तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रश्नानुसार हमें T3 बराबर मिला है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस जानकारी को हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला में पुट ऑन करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? Tn बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 और फिर उसके बाद इनटू D यानी गुणे D। यहाँ पर n का मान बच्चों रखना है। n का मान आप जैसे ही रखोगे आपको ये समीकरण प्राप्त होगा T3 = A + 2D। हिंदी में कहो तो T3 बराबर A-2D बराबर। तो अब यहाँ पर T3 का मान हमें रखना है। T3 का मान क्या है? -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस। तो T3 के बदले बच्चों हम अभी यहाँ क्या रखेंगे? वेट अ सेकेंड, ये देखिए, तो T3 के बदले में हम रखने वाले हैं, ये देखिए आपका समीकरण है। अब T3 के बदले में हम यहाँ रखेंगे -30 बराबर A-2D, ये है। ठीक है। तो इसी समीकरण को देखिए इस रूप में लिखा गया है, A-2D बराबर -30, यानी कि A + 2D = -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद ये पहली शर्त जो हमें प्रश्न में मिली थी, बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त था, इससे हमने इसको हासिल किया है। और इस डेटा से जब हमें ये हासिल हुआ तो हम इसको क्रमांक देंगे 1। इसको हम क्रमांक क्या देंगे बच्चों? 1 क्रमांक देंगे, क्योंकि हमें पहले डेटा से प्राप्त हुआ। अब दूसरी शर्त हमें क्या कहती है? दूसरी शर्त कहती है कि सोमवार का तापमान और शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार का तापमान और शनिवार के तापमान के योगफल से 5 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? ये वाला जो कॉम्बो है ना, ये ज़्यादा है और मंगल और शनि के तापमान का योगफल कम है। कितना कम है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। अगर दोनों योगफल को हमें गणितीय स्वरूप में बराबर के फॉर्म में लाना है तो हमें क्या करना होगा? मंगलवार और शनिवार का तापमान चूँकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये योगफल कम है, तो इसमें हमें जोड़ना होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड मंगलवार के तापमान और शनिवार के तापमान के योगफल में जुड़ेगा, तब जाके ये बराबरी करेगा किसके योगफल के? सोमवार के तापमान और शनिवार के तापमान के योगफल के। तो इसी को गणित स्वरूप में कैसे लिखेंगे? सोमवार के तापमान को आपने क्या माना था बच्चों? T1 माना था, प्लस शनिवार के तापमान को हमने क्या माना था? T6 माना था। तो देखिए यहाँ पे T1 + T6 हो गया, इक्वल्स टू मंगलवार का तापमान क्या माना था? T2 माना था। तो देखिए T2 लिखा, धन फिर इसके बाद शनिवार का तापमान T6 और +5 तो है ही यहाँ पर, तो वही +5 है। ओके। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए देखिए आपको T6 यहाँ कॉमन फैक्टर नज़र आ रहे हैं। ये कैसे, आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर T6 का पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने से क्या होगा, -T6 हो जाएगा और उसकी वजह से T6 माइनस T6 घटकर ये वाला T6 जो है और -T6 जो यहाँ से आएगा पक्षांतरण होकर -T6 ये कैंसल हो जाएगा, राइट। और इस वजह से हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वो ये होगा, T1 = T2 + 5। ये हमारा दूसरा समीकरण मिलेगा और ये है आपका पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब बच्चों ये जो दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं, कौन से समीकरण, ये पहला समीकरण देखें यहाँ पर है और दूसरा समीकरण यहाँ पर है, बराबर। अब जो ये दूसरा समीकरण हमें मिला हुआ है वो T1 T2 के स्वरूप में मिला है, जबकि पहला समीकरण हमें A और D के स्वरूप में प्राप्त था। तो हम क्या करेंगे, अभी इस समीकरण को भी हम A तथा D के रूप में बदलेंगे। कैसे, सूत्र की सहायता से। आपको Tn का सूत्र पता है, देखिए सूत्र यहाँ पर भी लिखा हुआ है। Tn बराबर होता है A धन कोष्ठक में n ऋण 1 गुणे D। तो उसी सूत्र की सहायता से हम T1 का मान और T2 का मान प्राप्त करने वाले हैं। T1 जो है वो A धन n ऋण 1 जो है उसमें n के बदले में, यहाँ पर आपको क्या करना है, n के बदले में 1 रखना है। तो T1 बराबर होगा A धन कोष्ठक में 1 ऋण 1। एक ये वाला जो 1 है आपको दिखाई दे रहा है, ये n के बदले में रखा हुआ है और ये जो ऋण 1 है ये सूत्र का ऋण 1 है। आप सूत्र देखोगे ना तो आप टैली कर पाओगे कि एक्चुअली ये क्या है। इनटू D है, यानी कि गुणा D है, तो ये चीज़ तो वैसे ही रखी गई है, सूत्र के हिसाब से ही रखी गई है। इसको अभी आपको करना है हल, इसको आपको करना है हल। तो आपको पता है सबसे पहले कोष्ठक हल करते हैं। 1 - 1 0 हो जाता है, यानी 1 में से 1 घटाने पर 0 हो जाता है और 0 में किसी भी संख्या का गुणन करने पर 0 ही आता है। इसलिए इस पूरे पद का जो मान है वो 0 हो गया और A धन 0 A आता है। तो ये हमें मिलता है T1 का मान। इसी तरह से T2 का मान निकाला गया है बच्चों। जिस तरह से आपने यहाँ पर n के बदले में क्या रखा, 1 रखा, उस तरह से इस समीकरण में हमें n के बदले क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। और जब इस समीकरण को आप हल करोगे तो आपको T2 का मान मिलेगा A धन D, बराबर। अब समीकरण 2 क्या था हमारा, समीकरण 2 जो था वो ये था। इसी में हमको T1 का मान और T2 का मान रखना है। T1 का मान यानी कि A रखा, T1 का मान देखिए क्या रखा, A रखा। कहाँ से रखा, यहाँ से रखा, देखिए ये वाला मान है ना, ये रखा है। इसके बाद T2 का मान A धन D रखा, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आपको हल करना है। हल कैसे करेंगे बच्चों, कोष्ठक को सबसे पहले खोलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर हल करके दिखाती हूँ। A बराबर A धन D धन 5, ऐसा है ना। अब क्या होगा, A का पक्षांतरण हम लेफ़्ट टू राइट और धन 5 का पक्षांतरण राइट टू लेफ़्ट करेंगे, राइट टू लेफ़्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए जब राइट टू लेफ़्ट 5 का पक्षांतरण होगा तो धन 5 से वो बन जाएगा ऋण 5 और A धन D जो राइट हैंड साइड पहले से है, इसके बाद -A जो लेफ़्ट टू राइट आ रहा है और उसके बाद ये कैंसिल हो जाने के बाद आपको D का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों, ऋण 5। D बराबर ऋण 5, ये आपको प्राप्त होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको D का मान दिख रहा है ऋण 5। अब ये जो D का मान है हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने का मकसद क्या है, इससे जब हम समीकरण 1 में इसे रखेंगे तो हमें A का मान अपने आप मिल जाएगा, बराबर। समीकरण 2 को हल करते हुए हमने क्या प्राप्त किया बच्चों, D का मान प्राप्त किया। अब समीकरण 2 का फैक्टर क्लोज हो चुका है। अब इस D के मान को हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं, जिससे हमें A का मान प्राप्त होगा। तो D का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जिस वजह से ये देखिए समीकरण 1 आपका है A धन 2D बराबर ऋण 30। इस समीकरण में हमें D के बदले क्या रखना है, ऋण 5 रखना है।
और जिस कारण से देखिए ए ऋण 5 और 2 का गुणा होने पर आपको पता है ऋण 10 होता है बराबर ऋण 30। ये देखिए अब ऋण 10 का होगा पक्षांतरण राइट हैंड साइड, जिसकी वजह से वो बनेगा धन 10। उसकी वजह से क्या बनेगा वो धन 10। तो देखिए स्क्रीन पर अब आपके सामने ये पक्षांतरण हुआ ऋण 30 धन 10, जो कि आपको ए का मान मिलेगा ऋण 20। तो ए जो है इसका अर्थ होता है T1 और आपने T1 किसको माना था? T1 आपने सोमवार के तापमान को माना था, इसीलिए हमें T1 प्राप्त हो चुका है बच्चों -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऋण 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब हमारी T1 प्राप्त हो चुका है, T3 प्रश्नानुसार पहले से प्राप्त था। अब हमें बाकी के जो पद है यानी T2, T4, T5, T6 ये बाकी है प्राप्त करना। तो ये कैसे प्राप्त होगा? आपको पता है T1 पहले से प्राप्त हुआ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब T2 क्या होता है बच्चों? T1 में सामान्य अंतर जब जुड़ता है, T1 में सामान्य अंतर जुड़ता है तब जाके हमें T2 मिलता है। ये अंकगणितीय श्रृंखला के कॉन्सेप्ट से आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अभी ज्ञात कर लो कि T2 बराबर T1 में जब हम सामान्य अंतर को जोड़ते हैं तो हमें T2 मिलता है। उसी तरह से दूसरा पद यानी T2 में जब हम सामान्य अंतर जोड़ते हैं तो T3 मिलता है। T3 में सामान्य अंतर जोड़ने पे T4। इस तरह से आगे ये कंडीशन लागू होती है। तो अब इसी फॉर्मूले से हमें बाकी के पदों का मान प्राप्त करना है। देखिए -20 में जब हमने D का मान -5 जोड़ा तो हमें -25 मिला। इसी तरह से T2 हमें मिल चुका है -25। अब इसी T2 का वैल्यू इस्तेमाल करके हमें ऋण 5 के साथ जोड़कर हमें T3 मिलेगा। T3 देखिए आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। प्रश्न में बुधवार का तापमान हमें कितना मिला था? -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर भी देखिए -36 डिग्री सेंटीग्रेड ही आया हुआ है। इसी तरह से आपको T4, T5 और T6 का मान भी प्राप्त करना है। कैसे? T3 में हमने D को जोड़ा, T4 में D को जोड़ा, फिर T5 में D को जोड़ा। इस तरह से लगातार जो है हमें T1 से लेकर T6 तक के मान मिले हैं। ओके, तो आपको फाइनली स्टेटमेंट क्या लिखना होगा कि कारगिल में प्रत्येक दिन का तापमान बताना है। कारगिल में सप्ताह के जो 6 दिन हैं, सोमवार से शनिवार, कारगिल में सप्ताह का जो तापमान है ऋण 20, ऋण 25, ऋण 30, ऋण 35, ऋण 40 और ऋण 45 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रकार होगा। यह तापमान आपको लिखना है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम स्टेटमेंट लिखेंगे।